नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। कानपुर में जीएसटी की जांच के दौरान लगभग 150 करोड़ रुपए मिले हैं। उसी के बारे में आज के अंक में थोड़ी जानकारी दे रहे हैं। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस यह एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है और इसका जुरिस्डिक्शन ऑल इंडिया का रहता है। ऑल इंडिया में कहीं पर भी जीएसटी से रिलेटेड टैक्स इवेजन हो रहा हो, वहां पर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स सर्च कर सकते हैं। तो डीजीजीआई डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस अहमदाबाद के ऑफिसर्स ने कानपुर के सेंट्रल जीएसटी ऑफिसरों के साथ में मिलकर कानपुर में जो पान मसाला बनाने वाली और तंबाकू के उत्पाद बनाने वाली एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसकी फैक्ट्री पर सर्च किया और साथ ही साथ में एक ट्रांसपोर्टर के गोडाउन पर भी सर्च किया, क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंस थी कि यह जो पान मसाला उत्पादक है वह बिना ईवे बिल बनाए फर्जी इनवॉइसेस के आधार पर 50,000 से कम के बिल बनाकर, इनवॉइस बनाकर, जो कि नॉन एग्जिस्टिंग फर्म के नाम पर होते हैं, उनके नाम पर फर्जी बिल बनाकर 50,000 से कम की वैल्यू के ईवे बिल बनाए बिना गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, उस पर जीएसटी अदा नहीं करते हैं और इस प्रकार से जो बिना जीएसटी अदा किए माल सप्लाई किया जाता है, उसमें जो कैश मिलती है वह ट्रांसपोर्टर खुद कलेक्ट करके मैन्युफैक्चरर को दे देता है और उसमें ट्रांसपोर्टर अपना कमीशन रखता है। शुरुआत में अधिकारियों ने उस फैक्ट्री के बाहर 4 ट्रक को रोका, जिसमें यह पता चला कि उसमें भरे हुए माल के लिए कोई भी ईवे बिल या इनवॉइसेस नहीं है। इससे यह तो कंफर्म हो गया कि जो इंटेलिजेंस या जानकारी डिपार्टमेंट को मिली थी वह सही है। इसके बाद में फैक्ट्री में स्टॉक चेक करने पर यह भी ज्ञात हुआ कि जो रॉ मटेरियल का स्टॉक है और फिनिश्ड प्रोडक्ट का स्टॉक है, उसमें भी रिकॉर्ड में बताए हुए स्टॉक की कंपैरिजन में स्टॉक कम था। इससे यह भी कंफर्म हो गया कि उस फैक्ट्री में से बने हुए माल को बिना रिकॉर्ड में दर्ज किए, बिना जीएसटी अदा किए, बिना बिल बनाए निकाला जाता है। ट्रांसपोर्टर के वहां पर सर्च करने पर लगभग 200 फर्जी बिल मिले। ट्रांसपोर्टर ने स्वीकार किया कि वह बिना ईवे बिल के माल को ट्रांसपोर्ट करता है और जो भी सेल की प्रोसीड्स आती है, सेल की रकम आती है, उसे कैश में कलेक्ट करके अपना कमीशन काटने के बाद में वह मैन्युफैक्चरर को रोकड़ा दे देता है। इस ट्रांसपोर्टर के वहां से 1 करोड़ 1 लाख रुपया भी जब्त किया गया। जो इंटेलिजेंस मिली थी उसके आधार पर उस गुटखा कंपनी को परफ्यूमरी कंपाउंड सप्लाई करने वाले फैक्ट्री के ऊपर भी सर्च की गई और ऐसा जानकारी मिला था कि जो कैश के अंदर सेल प्रोसीड प्राप्त हुआ है वह उस प्रीमाइसिस के अंदर रखा गया है। जब उस परफ्यूमरी कंपाउंड बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक के घर पर सर्च की गई तो वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुई और वह कैश पेपर में लपटी हुई थी। उस कैश को काउंट करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कानपुर के ऑफिसर्स की हेल्प ली जा रही है और अभी तक यह अंदाजा है कि टोटल कैश की अमाउंट लगभग 150 करोड़ रुपए के आसपास होगी। उस केस को भी सीजीएसटी एक्ट के प्रावधानों के तहत जब्त करने की कार्यवाही चालू है। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान अब तक 3 करोड़ 9 लाख रुपया ऑलरेडी रिकवर हो चुका है। कई न्यूज एजेंसीज के अंदर यह समाचार आ रहा है कि यह जो इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, रेड की जा रही है, वह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा की जा रही है। लेकिन यहां पर जिस हिसाब से जानकारी प्राप्त हो रही है, यह पूरा सर्च की कार्यवाही डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस के अधिकारी और सीजीएसटी के अधिकारियों द्वारा की जा रही है। आगे
क्योंकि 150 करोड़ रुपया रोकड़ रकम जब्त हुई है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और डीजीजीआई दोनों मिलकर भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, एक दूसरे से इंटेलिजेंस शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन अभी यह जो प्रारंभिक जांच या रेड जो की गई है वह डीजीजीआई के ऑफिसरों ने की है। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः, तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।